दोस्तों, आज बात करते हैं गौतम बुद्ध की दयामय और परिवर्तन की कहानी की, जो कि अंगुलीमाल से जुड़ी है। दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत कर्मों का पठन किया है। इसी तरह एक समय की बात है, एक आदमी अंगुलीमाल नामक था, जिसका जीवन अपराध और हिंसा के कारण भरा हुआ था। यह उसकी कहानी है, जो उसके अशांत जीवन से बुद्ध के दयामय स्पर्श और उपदेश के माध्यम से रिद्धि और पुनर्जन्म की प्राप्ति का अनुभव करती है। अंगुलीमाल का अस्तित्व उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में था। उसके पिता एक प्रमुख धर्मगुरु थे, लेकिन अंगुलीमाल अपने पिता के बातों का पालन नहीं करता था और दुष्ट मार्ग पर चलने का विचार करता था। उसे हिंसा करने की आदत थी और उसके पास एक एक करके हत्या कर लोगों की उंगलियां जमा करके उसकी माला बना ली थी। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उसे अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था। अपने अद्भुत कर्मों के कारण अंगुलीमाल डरावने और भयंकर रूप में मशहूर हो गया था। लोग उससे डरते थे और उसे देखने से पहले अपने प्राणों की रक्षा करते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने अंगुलीमाल की ओर देखा। बुद्ध का हृदय उसके पापाचारों की दया से भरा हुआ था और उन्हें अंगुलीमाल की बदनामी और दुखद जीवन साथी की स्थिति के बारे में दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि वे उसे सहायता करेंगे और उसे धर्म के मार्ग पर लाएंगे। दरअसल अंगुलीमाल के पास जाते ही बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और मध्यम मार्ग के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि हिंसा का मार्ग दुख और संकट का कारण है, जबकि संयम और दया का मार्ग शांत और सुख का स्रोत है। उन्होंने अंगुलीमाल को प्रेरित किया कि वह अपने अपराधों का पश्चाताप करे और धर्म की ओर आगे बढ़े। अंगुलीमाल बुद्ध के उपदेश को गहराई से समझने लगा और उसने अपने अत्याचारों पर खुद परेशानी महसूस की। उसने उस विपरीत पथ को छोड़ दिया और एक नया जीवन शैली अपनाने का निर्णय लिया। वह आदर्श साधु बनने के लिए संगठन और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करता रहा। उसने ध्यान में बैठकर आत्मसंयम का अभ्यास किया और अन्याय ध्यान के माध्यम से संवेदनशीलता और दया को विकसित किया। अंगुलीमाल की इस प्रवृत्ति ने लोगों को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने अपने पूर्व अपराधों का विचार किया और मानवता के लिए सेवा करने का अद्भुत संकल्प लिया। उनका व्यक्तित्व पूर्णतः परिवर्तित हुआ और वह गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने जीवन का एक उदार और स्वार्थहीन पथ चुना और लोगों को संपूर्णता और सांसारिक दुख से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि चाहे हम कितने भी दुष्ट और अपराधी हों, धर्म और ध्यान के मार्ग से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अंगुलीमाल की कठिनाइयों के बावजूद उसने अपने अपराधों का पश्चाताप किया। दोस्तों, इसके माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति समान
और दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी आत्मसंयम, साधुता और उच्चता का विकास की संभावना होती है। इस रोचक कहानी से हमें यह बात समझनी चाहिए कि बुद्ध ने हमें शांति, समझदारी और सहानुभूति के मार्ग की शिक्षा दी है। उन्होंने बताया है कि विश्वास की शक्ति, ध्यान का शक्तिशाली साधना और दया का भाव हमें संयमित और आत्मसात करने में मदद करते हैं। बुद्ध के आदर्शों का पालन करके हम अपने जीवन को प्रकाशमय और खुशहाल बना सकते हैं और साथ ही एक उदार और समर्पित समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी हर मनुष्य को कामना करनी चाहिए। हम आशा करते हैं आप भी इसी तरह अपने जीवन का निर्वहन करें। धन्यवाद।